बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, आज हम कश्मीरी चाय की असल रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ये चाय कैसे तैयार होगी? सबसे पहले हमें इसका कहवा बनाना होगा। कहवा बनाने के लिए हमने एक पैन चूल्हे पे रख दिया है और इसके अंदर शामिल कर दिए हैं 2 मग पानी के। पानी को जैसे ही बॉयल आएगा हम इसके अंदर कुछ साबुत मसाले शामिल करेंगे, जैसा कि यहाँ पे 8 से 10 अद हरी इलायची हैं जिसको मैंने खोल लिया है। इसके बीज भी इसके अंदर ही हैं, तो हम छिलके समेत ही ये इलायची इसके अंदर शामिल करेंगे। 1 अदद दालचीनी का टुकड़ा है, 2 बादियान के फूल है और 4 अदद लौंग शामिल कर देते हैं उबले हुए पानी के अंदर और इसको बॉयल आने देते हैं तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए। तो चलिए बस ये मसाले हमने बॉईल कर लिए हैं। अब इसके अंदर शामिल कर देंगे सब्ज़ चाय। ये देखें, सब्ज़ चाय इस तरह की होती है, थोड़े से छोटे छोटे शेप में, और इसके हमने 2 बड़े चम्मच शामिल करने हैं, यानी कि 2 टेबलस्पून सब्ज़ चाय इसके अंदर ऐड कर देंगे। कोई भी आर्टिफिशियल फूड कलर हमने इसके अंदर शामिल नहीं करना है, लेकिन इसके बावजूद इसका कलर बहुत ही प्यारा आने वाला है। कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स है जिसको आपने फॉलो करना है, तो इंशाल्लाह कश्मीरी चाय बेहतरीन बनने वाली है। तो यहाँ पे बस हमें पानी को इतना पका लेना है कि जिससे इसकी क्वांटिटी तकरीबन 3/4 कप रह जाए, यानी कि 1 कप से थोड़ा सा कम रह जाएगा, तो तब तक हमें इसको पका लेना है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा शामिल करने लगे हैं मीठा सोडा, ½ टीस्पून के करीब। इससे क्या होगा कि एक पिंकिश सा कलर आ जाएगा। तो बस इसको भी हमने इसके अंदर शामिल करने के बाद पका लेना है और इस कहवा को थोड़ा सा और पका लेना है। तो यहाँ पे बस आप क्वांटिटी चेक कर सकते हैं कि 2 मग हमने पानी शामिल किया था, तो उसमें से 1 मग पानी रह गया है। बस थोड़ा सा और पका लेंगे कि जिससे इसकी क्वांटिटी 1 कप से थोड़ी सी कम रह जाए। तो इसकी खासियत यही है कि इसको हमें पकाना है और खूब पकाना है, जिससे बहुत ही अच्छा सा कलर निकलेगा। तो बस इसको हमने फेंटते हुए थोड़ा सा पका लेना है, इसका पानी कम हो जाने तक। तो ये लीजिए, बस पानी काफ़ी हद तक कम हो चुका है। आप देख सकते हैं कि कहवा की मिकदार बिल्कुल 1 कप से थोड़ी सी कम ही रह गई है। अब हमने ठंडा पानी इसमें शामिल करना है। तो चलिए बस यहाँ पे 2 मग पानी शामिल कर देते हैं चिल्ड वाटर के, यानी कि बहुत ही ठंडा पानी होना चाहिए जो आपने इसके अंदर यूज़ करना है। इससे क्या होगा कि कलर बहुत ही अच्छा और फास्ट सा निकलेगा, बिल्कुल टी पिंक जैसा कलर हो जाएगा। हमें कोई भी आर्टिफिशियल रंग या कलर इसमें डालने की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। तो बस इसको डालने के बाद भी हमें इसको पका लेना है। इतना पकाना है कि इसकी क्वान्टिटी 2 मग से तकरीबन 1 मग रह जाए। तो ये देखिए, बस कहवा हमने कितना पकाया कि इसकी क्वांटिटी 2 मग से 1 मग रह चुकी है। अब हमने क्या करना है, मज़ीद इसके अंदर ठंडा पानी शामिल करना है। अब मैंने पानी को 3 मग शामिल करना है। क्वांटिटी आप देख सकते हैं कि हमने इसको इतना पका लिया है कि ये 1 मग ही रह गया है। अब हमें 3 मग ठंडा पानी के इसके अंदर और शामिल कर देने हैं। तो बस इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बेहद पसंद आने वाली है। इसी तरीके के साथ अगर आप ये कहवा बनाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत सा कलर वाला ये कहवा तैयार हो जाएगा, और जब आप चाय बनाएंगे तो बिल्कुल टी पिंक जैसा इसका कलर आ जाएगा। तो बस अब इस कहवा को भी हमें पका लेना है। उस वक्त तक पकाएंगे कि जब तक कि इसकी क्वांटिटी तकरीबन 2 मग रह जाए, और साथ साथ हमें इसको बीट भी करते जाना है, यानी कि कहवा को नीचे से लाते हुए ऊपर तक बार बार फेंटना भी है। ये देखिए, और इस तरह इसको हमने इतना पकाना है कि जिससे इसकी क्वांटिटी 2 मग रह जाए। तो ये बस आपने इसी तरीके से इस कहवा को बनाना है। इस कहवा को बनाने के बाद आप सेव भी कर सकते हैं तकरीबन 1 हफ्ता से 1.5 हफ्ता तक। फ्रिज में आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर में या बोतल में डाल के इसको सेव करके भी रख सकते हैं, और जब आपका दिल चाहे तो आप ये कहवा निकालें, दूध के अंदर डालें और कश्मीरी चाय इंजॉय करें। तो ये बस इसको हमने कवर करके पका लिया है, और ये देख सकते हैं आपकी इसकी क्वांटिटी तकरीबन 2 मग रह चुकी है। और अब हम इसको चूल्हे से उतार लेते हैं और इसको सेव कर लेते हैं। इसको ठंडा हो जाने के बाद आपने फ्रिज में रख देना है, और 1 हफ्ता तक या 1.5 हफ्ता तक आप ये कहवा आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो चलिए, बस एक स्टेप तो हमारा मुकम्मल हो चुका है। अब हमने क्या करना है, मज़ेदार सी कश्मीरी चाय बना लेनी है। इसके लिए हम एक पैन रख देते हैं चूल्हे के ऊपर, और इसके अंदर शामिल कर देते हैं दूध आप उतना ही शामिल करेंगे जितना कि आपको चाय बनाना है। यहाँ पे मैं 2 मग दूध के शामिल कर रही हूँ, और इसको हम बॉयल आने देते हैं। तो चलिए, बस दूध बॉयल हो चुका है, और अब इसको थोड़ा सा पकाएंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए।
और साथ साथ इस दूध को भी थोड़ा सा बीट कर लेते हैं, यानी कि नीचे से लाते हुए ऊपर तक इसको थोड़ा सा फ्रोथी और क्रीमी बना लेते हैं। तो चलिए बस दूध हमारा पक चुका है। अब हमने इसके अंदर जितना कहवा आपको इसका कलर पसंद है उस लिहाज से आप शामिल कर दीजिएगा। यहाँ भी तकरीबन मैंने 3/4 मग शामिल कर दिया है और इसको भी थोड़ा सा पका लेंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए। कहवा भी पहले से पका हुआ है, दूध भी हमारा बॉयल हो चुका है, थोड़ा सा हमने इसको पका भी लिया है। बस यहाँ पे चाय को ज़्यादा पकाने की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। कुछ पिस्ता और बादाम इसके अंदर शामिल करके इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। तो चलिए बस मज़ेदार सी कश्मीरी चाय हमारी तैयार हो चुकी है और कलर आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा टी पिंक सा कलर आ चुका है। तो अब हम इसको शिफ्ट कर देते हैं कप्स के अंदर। ये देखिए कितना खूबसूरत सा इसका कलर आया है। तो चलिए बस इसी तरह हमारा एक और कप भी तैयार हो चुका है। इस चाय को आप सर्व कीजिए चीनी के साथ या नमक के साथ। कुछ लोग चीनी वाली कश्मीरी चाय पसंद करते हैं और कुछ नमक वाली। तो बस अब हमने क्या करना है, अपनी मज़ेदार सी कश्मीरी चाय को थोड़ा सा खूबसूरत बना देना है, इसकी गार्निशिंग कर देनी है और उसके ऊपर हम छिड़क देते हैं थोड़े से पिस्ता। तो ये लीजिए बस, ना सिर्फ बहुत ज़्यादा लजीज और लाजवाब कश्मीरी चाय तैयार है बल्कि बहुत से फ़ायदे भी हमें इससे मिलेंगे, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे अजजा शामिल किए गए हैं जो मुकम्मल तौर पे हमें ज़ुकाम से, नज़ला से, गला ख़राब से महफूज रखेंगे। क्योंकि इसके अंदर दालचीनी भी है, सब्ज़ इलायची भी है, लौंग भी है और साथ साथ बादियान के फूल भी शामिल किए हैं जो कि सर्दी का बेहतरीन तौर है। तो इसलिए ये चाय ना सिर्फ मज़ेदार होगी बल्कि फ़ायदे के लिहाज से देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा मुफीद भी है। तो व्यूअर्स, सर्दी का मौसम है, जल्दी से जाइए मज़ेदार सी कश्मीरी चाय बनाइए और ख़ूब इंजॉय कीजिए। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ, फिर हाजिर होंगी इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।